एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोनो स्टडी करेल में। तो आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में हमारा चैप्टर है जन आंदोलनों के उदय। तो इसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो चिपको आंदोलन के बारे में, यह पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए चला एक पर्यावरण आंदोलन था, यह सही है। इस आंदोलन ने पारिस्थितिकी और आर्थिक शोषण के मामले उठाए, यह भी सही है। यह महिलाओं द्वारा शुरू किया गया शराबी विरोध आंदोलन था, तो यह गलत है क्योंकि यह ताड़ी विरोधी आंदोलन था और इस आंदोलन की मांग की स्थानीय निवासियों का अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण होना चाहिए, यह भी सही था। अगला हमारा दूसरा क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई। मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सीधा सा और इसका आंसर होगा उत्तराखंड। अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हरित क्रांति के बाद कौन सी दो फसलें मुख्य नकदी फसल बनी। तो गन्ना और गेहूं। कौन सी? गन्ना और गेहूं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गोलपीठ की मराठी कविता के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा नामदेव ढसाल। अगला हमारा पांचवा क्वेश्चन है, मराठी के प्रसिद्ध कवि नामदेव ढसाल ने सूरजमुखी आशीषों वाला शब्द किसके लिए प्रयोग किया है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए, रविंद्रनाथ टैगोर, मैथिली शरण गुप्त, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए सूरजमुखी आशीष वाला फकीर का शब्द का प्रयोग किया है। अगला हमारा छठा क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य से ताड़ी विरोधी आंदोलन का संबंध था। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के दुबरघंटा जिले के नेल्लोर जिले के दुबरघंटा गांव में। अगला हमारा सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष सूचना के अधिकार को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी प्रदान की। तो मंजूरी प्रदान कब की थी, यह इसका जवाब दोस्तों। तो इसका जवाब आप कमेंट में फटाफट दीजिए। अगला हमारा आठवां है, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में हुई थी। महेंद्र सिंह टिकैत निम्न में से किसका अध्यक्ष था। भारतीय किसान यूनियन के, दलित पैंथर्स का, ताड़ी विरोधी आंदोलन के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका भारतीय किसान यूनियन के। फटाफट हम क्वेश्चनों को देख लेते हैं। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। आंध्र प्रदेश से। अगला हमारा 11वां, चिपको आंदोलन क्या था अथवा चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो वर्तमान उत्तराखंड राज्य के स्त्री पुरुषों की एकजुटता ने सन 1970 में पेड़ों को काटने से बचाने के लिए वनों की व्यावसायिक कटाई का विरोध किया। गांव वासियों ने अपने विरोध को प्रकट करने के लिए एक अलग तरीका सोचा। इन लोगों ने पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उन्हें अपनी बाहों में लपेट लिया। यह विरोधी आगामी दिनों में भारत के पर्यावरण आंदोलन के रूप में बदल गया तथा चिपको आंदोलन के रूप में विश्व प्रसिद्ध हुआ। तो यह चिपको आंदोलन इसका मेन उद्देश्य है और इससे क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर बिल्कुल परफेक्ट है, आप इसको रट लो, एक तरीके से समझ लो ताकि परीक्षा में कोई भी दिक्कत ना आ सके, क्योंकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा 12वां क्वेश्चन है, 1980 के पश्चात भारतीय किसान यूनियन द्वारा की गई किन्हीं 4 मांगों का वर्णन कीजिए। तो किसान यूनियन, गेहूं और गन्ने की सरकारी खरीद कीमत वृद्धि करना, बिल्कुल सही। कृषि उत्पादकों की अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही पर रोक हटाना, समुचित दर पर गारंटी शुदा बिजली आपूर्ति, किसानों का बकाया कर्ज माफ करना और किसानों के लिए पेंशन का प्रावधान करना। तो ये 4 उनकी मांग थी किसान यूनियन की। अगला हमारा 13वां क्वेश्चन है, ताड़ी विरोधी आंदोलन के किन्हीं 2 मुख्य मांगों को स्पष्ट कीजिए। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन में 2 मांग क्या थी। आंदोलन में सम्मिलित महिलाएं अपने आसपास मदिरा की बिक्री पर पाबंदी की मांग कर रही थी। उन्होंने लैंगिक समानता सिद्धांत पर आधारित व्यक्तिगत एवं संपत्ति कानून की मांग की। अगला हमारा 14वां क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के किन्हीं 2 मुख्य मांगों का उल्लेख कीजिए। तो 2 मुख्य मांग क्या थी। तो पहली, आंदोलन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित सभी लोगों की समुचित पुनर्वास की मांग करता है, बिल्कुल। आंदोलन ऐसे परियोजना के निर्णय प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों की भागीदारी की मांग करता है और जल, जमीन, जंगल पर इन समुदायों का प्रभावी नियंत्रण भी चाहता है। अगला हमारा 15वां क्वेश्चन है, जन आंदोलनों की किन्हीं 2 लाभ तथा 2 हानियों का वर्णन कीजिए। सॉरी, यहाँ पर 3 हानियां होगी, 2 हानियां होनी चाहिए था। तो 2 हानियां और 2 लाभ। तो जन आंदोलन के 2 लाभ, लोकप्रिय आंदोलन लोकतांत्रिक राजनीति की प्रकृति को समझने में मदद करता है, बिल्कुल। लोकप्रिय आंदोलन विभिन्न समूह और उनकी मांगों की प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। और जन आंदोलन से हानि, लोकतंत्र की दिनचर्या में स्थिर करते हैं और निर्णय लेने में देरी।
अगला हमारा 16 क्वेश्चन है, सरदार परियोजना से मिलने वाले कोई 2 लाभ बताइए। सरदार सरोवर परियोजना से मिलने वाले 2 लाभ, बाढ़ तथा सूखे की आपदाओं पर नियंत्रण, सिंचाई सुविधाओं तथा बिजली उत्पादन में कृषि उपज की गुणात्मक बढ़ोतरी। अगला हमारा 17वां क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के ताड़ी आंदोलन में महिलाओं ने क्या किया था। तो महिलाओं ने ताड़ी की बिक्री के खिलाफ दुकानें बंद कराई एवं प्रतिबंध प्रस्ताव जिला कलेक्टर को भेजा। अगला हमारा 18वां क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित किन्हीं 2 आंदोलनों के नाम बताइए। तो चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। अगला हमारा 19वां क्वेश्चन है, जन आंदोलन के मुख्य कारण हैं, इसका भारतीय राजनीति पर प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो पेज नंबर 413 पर एक्सीलेंट पासों में मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब अगर हम इसका जवाब देते तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, और वीडियो लंबा ना हो तो इसलिए हमने 415 पेज नंबर पे 20वां दे रखा है। भारतीय किसान यूनियन ने किस प्रकार किसानों की मांग को सरकार के सामने रखा तथा इस आंदोलन में उन्हें कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई। तो 20 क्वेश्चन कंप्लीट दोस्तों आज के इस जन आंदोलनों के उदय वाले चैप्टर के। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है मोनू स्टडी करेल, तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको इस टेलीग्राम एप्लीकेशन पर सारे मटेरियल का PDF प्राप्त होगा। जल्दी डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक पर क्लिक करें, सारे चैप्टर के नोट्स उपलब्ध है। तो जय हिंद, मिलते हैं तब तक के लिए बाय, अगले नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।